गाइस, आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी दिन अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाए, उस कंपनी से जिसे आपने गैराज से शुरू करके एक मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी बनाई थी। ऑब्वियसली आपको बहुत गुस्सा आएगा और आपको बुरा भी लगेगा और हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएं। ऐसा ही कुछ एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ था। जब स्टीव 30 साल के थे तब उनकी ही कंपनी एप्पल से उनको निकाल दिया गया था, ये कहकर के वो कंपनी के लिए ठीक नहीं है और उनकी वजह से ही कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी से निकलने के बाद स्टीव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो जाएगा ये उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। पर काफी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ नए तरह से शुरू करेंगे, जिसके बाद वो नेक्स्ट नाम की कंप्यूटर वर्कस्टेशन बनाने वाली कंपनी और पिक्सर नाम की कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने वाली कंपनी पर काम करने लगे। काफी टाइम तक काम करने के बाद उन्होंने 1998 में अपना पहला प्रोडक्ट द नेक्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया, जो उस टाइम का वो पहला कंप्यूटर बना जिसमें पावरफुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते थे, जिससे उनकी इस यूनिकनेस की वजह से उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली। इतना ही नहीं, उनकी पिक्सर कंप्यूटर के थ्रू बनाई गई पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी भी बहुत हिट हो गई। एंड गेस व्हाट, उनकी ये कंपनी भी काफी कामयाब कंपनी बन गई। जिस टाइम पर स्टीव जॉब्स सक्सेस की बुलंदियों को हासिल कर रहे थे, उस टाइम पर एप्पल कंपनी की हालत बहुत खराब चल रही थी। फिर इसके बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स से काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की और उनकी नेक्स्ट कंपनी को खरीदकर उन्हें वो कंपनी में वापस ले आए। और फिर क्या था, स्टीव जॉब्स एक से बढ़कर एक एप्पल प्रोडक्ट्स बनाते चले गए और एप्पल कंपनी भी कामयाब होती चली गई। और आज स्टीव जॉब्स के चले जाने के बाद भी उनकी कंपनी एप्पल वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनीज में से एक कंपनी है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर स्टीव जॉब्स इतनी बुरी तरह से फेल होने और अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद भी इतने कामयाब कैसे हो गए। वेल देखो, इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट नहीं था, ये तो बस उनकी कुछ ऐसी अंदरूनी खूबियां थी जिसे उन्होंने लॉन्ग रन तक फॉलो किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीव जॉब्स की उन्हीं खूबियों को रूल्स की फॉर्म में बताऊंगा, जिसे फॉलो करके वो खुद अपनी एप्पल कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रूल है मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टीव जॉब्स मानते हैं कि फैक्ट्स, फिगर और प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताकर अगर आप किसी प्रोडक्ट को 10 लोगों को बेचते हैं, तो बजाय इसके लोगों को स्टोरी सुनाकर आप उसी प्रोडक्ट को 100 लोगों को भी बेच सकते हैं, क्योंकि लोग स्टोरीज से फैक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और ये बात सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि जे बायर भी मानते हैं। वो कहते हैं एवरी बिजनेस हैज स्टोरी टू टेल, यानी हर बिजनेस के पास अपने कस्टमर्स को कुछ न कुछ कहने के लिए जरूर होता है। नाउ स्टीव जॉब्स जो थे वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे। वो अपने आइडियाज को लोगों के सामने बहुत ही यूनिक तरीके से पेश करते थे, जिसकी वजह से बोरिंग से बोरिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च के टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता था और लोग उनके प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे। एंड इसी यूनिकनेस की वजह से उनका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाता था। देखो, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है पर आप उस आइडिया के बारे में किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे या अपनी बात से दूसरों को एक्साइटेड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपके उस आइडिया के होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज को लोग खुद से जोड़कर नहीं देख पाएंगे तब तक वो उसको खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका स्टोरी टेलिंग ही है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की वजह से आप अपना मैसेज अपने कस्टमर्स तक बिल्कुल सीधा पहुंचाते हैं और इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके सबसे ज्यादा काम आती है। दूसरा मेन पॉइंट है क्रिएट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड बिल्ड ट्रस्ट। आपको पता होगा, जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो वो लॉन्च होते के साथ ही धड़ल्ले से बिकना शुरू हो जाता है और इस तरह से उसकी सेलिंग होती है मानो वो बहुत कम प्राइस में मिल रहा हो, जबकि बिकता ये लाखों में है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इमोशन से जुड़ी हुई है। वो अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के जरिए वो एक्सपीरियंस देते हैं जैसा उनके कस्टमर्स उनसे एक्सपेक्ट करते आते हैं, जिस वजह से काफी सालों से कंपनी और कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत मजबूती से बनी हुई है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आईफोन यूजर्स एंड्रॉइड पर स्विच करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस पॉइंट की मेन की यही है कि अगर आप भी कामयाब बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आप अपने कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट बना कर दें जो उनकी नीड्स को फुलफिल करे और उन्हें पूरा सेटिस्फाइड करे, जिसके लिए आपको अपने कस्टमर्स की जरूरतों और बिहेवियर को समझने की जरूरत है। जब आप अपने कस्टमर्स के बारे में पहले और प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचेंगे, तब भी आप एक कामयाब बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। स्टीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना करते थे और यही वजह थी कि वो एप्पल का कुछ भी ले आए, कस्टमर्स उसको खुशी खुशी खरीद लेते थे। अगला मेन पॉइंट है से नो टू 1000 थिंग्स। 1997 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में वापस आए तो उस टाइम उस कंपनी की क्रिएटिव टीम 350 प्रोडक्ट पर काम कर रही थी, पर स्टीव ने आते ही सबसे पहले 350 में से 340 प्रोडक्ट का काम वहीं पर रुकवा दिया और सिर्फ 10 प्रोडक्ट का काम जारी रखा, ताकि हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपर्ट पूरे फोकस के साथ काम करें और बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करें। स्टीव जॉब्स जानते थे कि हम एक टाइम पर जितनी ज्यादा चीजों पर काम करते हैं, हम उतने ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे किसी भी एक चीज पर सही आउटपुट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता
जाता है। इसी वजह से स्टीव हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि प्रोडक्ट्स भले ही कम बनाए जाएं, पर जितने भी बनाए जाएं वो सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो इतनी वैल्यू दें कि उनसे 100 टाइम बेटर प्रॉफिट निकल सके। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी कंपनी का आईफोन। एप्पल का सिर्फ एक फोन मार्केट में लॉन्च होते ही अपनी इतनी वैल्यू बना देता है कि जहां आप नॉर्मल एंड्रॉइड मोबाइल 5 से 8 खरीद सकते हैं, वहीं आईफोन उतने प्राइस में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। क्योंकि इसके फीचर्स, लग्जरी फीलिंग और यूनिकनेस की वजह से एप्पल ने इसको बहुत खास बना दिया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि स्टीव और उनकी टीम हमेशा प्रोडक्ट के इनोवेशन पर काम करती आ रही थी और अब भी करती आ रही है। वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार इनोवेट करते हैं ताकि उनके सामने कुछ नया निकल कर आ सके। आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये सब उनके इनोवेशन के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। स्टीव जॉब्स के लिए इनोवेशन का मतलब अच्छी चीजों को रखना और बेकार चीजों को हटाना था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझते थे कि जितनी ज्यादा चीजों पर हम काम करेंगे, उनका टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स उतनी चीजों में डिवाइड होती चली जाएंगी, जिस वजह से वो अपने प्रोडक्ट पर पूरे फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, जिस वजह से वो कुछ ही टाइम मार्केट में टिकते हैं और फेल हो जाते हैं। इसलिए अगला लेसन यही है कि अगर आपको स्टीव जॉब्स की तरह कामयाब होना है या मार्केट में अपनी अलग यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट लानी है, तो आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। अगला पॉइंट है कनेक्ट डॉट्स। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। उनकी नजरों में क्रिएटिविटी का सीधा मतलब था चीजों को कनेक्ट करना, और चीजों से मतलब था अलग अलग इंडस्ट्री से सीखी गई बातों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। स्टीव जब कॉलेज में थे तो उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी, जिसमें एक ही बात को अलग अलग अंदाज में लिखा जा सकता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाले इंसान ने कैलीग्राफी क्यों सीखी, जबकि वो तो उनके उस टाइम पर किसी काम की ही नहीं थी। वेल देखो, वैसे तो स्टीव ने कैलीग्राफी को सिर्फ अपने शौक के लिए ही सीखा था, बट 10 सालों के बाद जब स्टीव मकनतोश कंप्यूटर्स बना रहे थे, तब उसके बोरिंग फॉन्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने कैलीग्राफी की हेल्प से ही न्यू फॉन्ट्स क्रिएट किए। और उनके कैलीग्राफी सीखने का ही नतीजा है कि हम अपने मैकबुक और कंप्यूटर पर आज इतने सारे फॉन्ट्स यूज कर पाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप किसी क्रिएटिव इंसान से जाकर ये पूछोगे कि उन्होंने ये मास्टरपीस आखिर कैसे बनाया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके इस सवाल का जवाब ना दे पाए, क्योंकि उन्होंने बस चीजों को देखा और उसे देखने के बाद जो भी चीजें उनके माइंड में आती रही, उनको वो कनेक्ट करते चले गए। एंड स्टीव जॉब्स के साथ में भी कुछ ऐसा ही था। वो हमेशा अलग अलग जगहों से सीखी हुई चीजों को एक दूसरे में अप्लाई कर दिया करते थे, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स में हमेशा एक नयापन देखने को मिलता था। पर अगर अब हम आज के टाइम की बात करें, तो आज के टाइम में लोगों का एम बस दूसरों की चीजों या प्रोडक्ट को कॉपी करना ही रह गया है। वो उनसे आइडियाज लेकर इनोवेशन करने की जगह पूरा का पूरा आइडिया ही चुरा लेते हैं, जिस वजह से ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए अगला की पॉइंट यही है कि अगर आप अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक स्टेबल रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप दूसरों की कॉपी करना बंद कर दीजिए। किसी दूसरी चीज से आप सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट वही सेम चीज अगर आप खुद से बनाकर उसको अपना नाम दे देंगे, तो इससे स्टार्टिंग में ही आपकी इमेज पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए भले ही थोड़े ज्यादा टाइम में सही, आप कोशिश करो कि आप अपनी अलग पहचान बनाओ। आप देखो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स अपने कस्टमर को नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करके आप अपने कस्टमर्स को वो चीज दीजिए। जब आप अपने कस्टमर्स की मैक्सिमम वांट्स और नीड्स को पूरा करेंगे, तब भी आप उनके बीच में खुद को यूनिक बना पाएंगे। वैसे अगर आप स्टीव जॉब्स के माइंडसेट को और उनकी पूरी जर्नी को और भी बारीकी से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है बिकमिंग स्टीव जॉब्स, जिसकी पूरी समरी आपको कोको एफएम एप्लीकेशन पर आराम से मिल जाएगी। कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग के साथ नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ यही बुक नहीं, बल्कि थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी कई सारी बुक्स की समरीज और ऑडियो बुक्स मिल जाती है। वैसे तो अगर आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करते हैं, तो इसका 1 साल का प्रीमियम प्लान मिलेगा आपको 399 रुपीज का। बट क्योंकि कोको एफएम आपके लिए एक नया ऑफर लाया है, जिसके थ्रू आप पूरे 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। बस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सुनो 50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि दिन के 1 रुपए से भी कम है। पर याद रहे कि ये एक लिमिटेड ऑफर है जो आज से सिर्फ 31 मई तक ही रहेगा। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। अगला पॉइंट है फॉलो योर विजन। ये कहा जाता है कि जितनी दूर आप देख सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। पर यहाँ मैं आंखों से देखी हुई चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ जो एक इंसान को कामयाब बनाती है।
1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने एप्पल के कंप्यूटर्स को घर घर पहुंचाने का सपना देखा था। स्टीव को उस टाइम ही समझ आ गया था कि उनका ये जो बनाया हुआ कंप्यूटर है वो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर में पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उनके इस विजन को पावर तब मिली जब उन्होंने 1979 में जेरोक्स रिसर्च सेंटर के बनाए गए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखा। उस GUI को देखने के बाद स्टीव ये समझ गए कि उनका विजन टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरा किया जा सकता है। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने उसी GUI टेक्नोलॉजी को आसान बनाकर मैकिन्टोश नाम का एक कंप्यूटर बनाकर उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया और वो कुछ ही टाइम में चल भी पड़ा। जबकि जो असल में GUI टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने वाली कंपनी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास स्टीव जॉब्स जैसा कोई विजन ही नहीं था। तो इस चीज से प्रूव हो जाता है कि वो एक बहुत ही विजनरी इंसान थे। उनके विजनरी होने का एक और एग्जाम्पल ये भी है कि एप्पल कंपनी ने कभी भी मल्टीपल बटन्स वाले फोन बनाए ही नहीं। उन्होंने शुरुआत ही टच स्क्रीन मॉडल वाले फोन बनाने से की क्योंकि उन्हें पता था कि एक टाइम के बाद लोग फोन के बटन से बोर हो जाएंगे और फिर एट द एंड टच स्क्रीन पर ही स्विच करेंगे। देखो, हर कामयाब इंसान के पास उसका विजन होता है जिसे वो अपना गोल बनाकर उस पर लगातार काम करता है। एंड अगर आप भी इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चैनल के जरिए आपको अच्छी लाइफस्टाइल, मोटिवेशन और अच्छी फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज देता हूं जो बेसिकली आप जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। देखो, जब आपको यह पता होता है कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेटर वे में उस काम का आउटपुट निकाल पाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स कहते हैं, एनीवन हु वांट्स टू सक्सीड लाइक यू ट्राई हार्ड टू अचीव मोर। यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू बी ग्रेट, यू आर स्ट्रीविंग फॉर परफेक्शन। मतलब हर वो इंसान जो आपकी तरह कामयाब होना चाहता है वो आपकी तरह ही बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। आप ग्रेट बनने की फील्ड में अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आपके अंदर कुछ नया करते रहने की भूख हो क्योंकि काम तो देखो सब करते हैं पर काम को नए और सही तरीके से करना बहुत कम लोगों को आता है। स्टीव जॉब्स को अपने टाइम में परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। वो हर काम में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते थे बट काम को बिल्कुल सही तरीके से किया जाए वो इस पर बिलीव करते थे। अगर उन्हें लगता था कि प्रोडक्ट में 1% भी इम्प्रूव करने की जरूरत है तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं करते थे और उस पर तब तक काम करते थे जब तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट ना बन जाए। उनकी इसी आदत का नतीजा है कि आप आज जो भी एप्पल का फोन देखोगे उसमें आपको कोई कमी दिखाई ही नहीं देगी। तो गाइस, ये थी वो स्टीव जॉब्स की 6 खूबियां जिन्हें वो फॉलो करते थे और इन्हीं खूबियों या रूल्स की वजह से वो इतने कामयाब बन पाए थे। अगर इनको सही से समझकर आप भी फॉलो करते हैं तो पॉसिबली आप इससे अपने बिजनेस में काफी बड़े और नए चेंजेस ला सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड एज आई सेड, स्टीव जॉब्स की पूरी जर्नी को अगर आप बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हैं तो उसे कोको FM पर आप बिकमिंग स्टीव जॉब्स बुक समरी के थ्रू इजीली जान सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।